आज प्रभु अंबिका वन में ही देवी पूजन के निमित्त रात्रि में वहीं रुक जाती है, समस्त ब्रजवासियों को लेकर के। लेकिन रात्रि के समय एक भयंकर अजगर आता है और नंद बाबा को पकड़ लेता है। नंद बाबा आवाज लगाते हैं, कन्हैया बचाओ। प्रभु दौड़े दौड़े परीक्षित आते हैं और जैसे ही उस सर्प का स्पर्श होता है वह सुंदर स्वरूप में प्रकट हो जाता है। कौन हो आप? परिचय देता है कि अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। हे प्रभु, मैं अपने कर्मों की सजा स्वयं ही भोग रहा हूं। कैसे? बोला, मैं विद्याधर नाम का गंधर्व था, मेरा नाम सुदर्शन था, मैं देखने में बड़ा सुंदर था और यही सुंदरता ही हमारे दुख का कारण बन गई। वो कैसे? बोले, एक महात्मा थे, 3 जगह से टेढ़े मेढ़े। मैंने उस महात्मा का परिहास किया कि कैसी सुंदर चाल है, क्या लटक लटक कर चलते हैं। महात्मा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तू गंधर्व होकर के भी संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का अपमान करता है, अतः तू गंधर्व होने लायक नहीं है। जा, तू जिस तरह मेरे को कह रहा है ना, मटक मटक के चल रहे हैं, क्या कमर लचक रही है, ऐसे ही तेरी कमर लचकती रहेगी, तू सर्प बनेगा। चरणों में मैं गिर पड़ा। मैं तो हास्य परिहास कर रहा था। बोले, ऐसे हास्य परिहास करते रहना, एक दिन प्रभु के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। आज प्रभु ने उसका उद्धार किया। सुंदर इस तरह अनेकों प्रकार की कथाएं सुना करके सुखदेव जी परीक्षित जी के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। समय बीत रहा। परीक्षित कहते हैं, मेरे पास तो 7 दिन का ही समय है प्रभु, आज 6वां दिन है, 1 दिन शेष और बचा है, और हमको गोविंद की कथा का पान कराइए। अवश्य। एक दिन देवर्षि नारद मथुरा पहुंचती है। मथुरा पहुंचने पर कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया है प्रभु। श्री नारद जी महाराज का सुंदर आदर सत्कार परीक्षित किया, बड़ा सुंदर स्वागत किया है। नारद जी ने पूछा, क्यों दुखी क्यों हो, क्या बात है? कंस महाराज, आप इतने दुखी दुखी अशांत लग रहे हो। बोले, क्या बतलाऊं महाराज, आप तो हमारे दुख का कारण जानते हो। जब तक आकाशवाणी ने जब से यह कहा है कि तेरा काल जन्म ले चुका है, देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तब से न जाने कितने राक्षसों को मैंने भेजा, लेकिन हर कोई मर के ही आता है, कोई मार के नहीं आता। यही मेरी चिंता का कारण है। नारद जी कहते हैं, कंस महाराज, मैं आपको एक बात बतलाऊं? बोलिए ना। ये नंद और यशोदा नंदन जो कृष्ण है ना, वो कोई दूसरा नहीं, अपुति वही देवकी और वसुदेव का अष्टम गर्भ है, तुम्हारा काल है। वही वसुदेव ने ले जाकर के और जाकर के और नंद और यशोदा के यहां छोड़ आई थी। जब यह बात सुनी, क्रोध से आग बबूला कंस हो गया। मैं वसुदेव और देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। म्यान से तलवार निकाल ली। नारद जी ने कहा, क्या कर रहे हो? अगर वहां जाकर के तुम अभी वसुदेव और देवकी का वध कर दोगे तो तुम्हारे हाथ से कृष्ण निकल जाएगा। जब तक तुम्हारे पास देवकी वसुदेव हैं, तब तक वो अपने माता पिता से मिलने बचाने अवश्य आएगा। क्या करूं गुरुदेव?
बोले एक काम कर लो, तुम्हारे जो मंत्री हैं क्रूर जी, उनको भेजो और कृष्ण बलराम को बुलवाओ। निमित्त क्या रखोगे? बोले धनुष यज्ञ का एक आयोजन रखो, उसमें सबको बुलवाओ और वहीं कृष्ण बलराम भी आ जाएंगे, वहीं तुम एक साथ दोनों का वध कर देना। ठीक है महाराज, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। अक्रूर जी को बुलवाया है। आज नारद जी के कहने के पश्चात कंस बड़ा आग बबूला होकर के अक्रूर जी का हाथ से हाथ पकड़ के अपने आसन में बैठाया है। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूर मुवाच, हाथ में हाथ रख करके बैठाया अपने पास। क्या बात है महाराज, आज आप हमको कुछ ज्यादा ही सम्मान दे रहे हो। बोले काम ही ऐसा है। क्या काम? बोले आपको वृंदावन जाना। अच्छा, वृंदावन जाके क्या करना? बोले कृष्ण बलराम को ले आओ। तुमको पता है ये देवकी और वसुदेव की अष्टम जो संतान है, मेरा काल कृष्ण ही है। तुम जाओ और कृष्ण को लेकर के आओ, और जब यहां आएगा हम उसका एक साथ आक्रमण करके वध कर देंगे। अक्रूर जी बड़े मन में चिंतित हुए, ये कैसा दुष्ट है। एक क्षण तो मन में विचार बनाया मना कर दूं, परंतु ये लगा कि अगर मना करूंगा ये दुष्ट है, ये हमको पहले ही मार देगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जो आज्ञा प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो। तो आप जाइए, क्या कहेंगे? बोले धनुष यज्ञ का आयोजन है और धनुष यज्ञ के आयोजन के नाम से कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, मैं जाकर के क्या बोलूंगा? यशोदा मैया नंद बाबा को बोलूंगा कि तुम्हारे बालक को मरवाने के लिए कंस के हाथ से लेने आया हूं। परंतु मन में विचार करते हैं, धूर्त है, दुष्ट है, इसकी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, ये वध कर देगा। हमारा जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज, जो आप कह रहे हैं वही हो। क्यों? क्योंकि मनोरथान करो तुच्चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञामि करोमि मे। हर व्यक्ति जीवन में मनोरथ करता। मनोरथान करो तुच्चै जनो दैव हतान्यपि। मन से सोचना है, मन से ही मनोरथ करना है तो कर लो महाराज कि कृष्ण आएगा और मैं लाऊंगा और वध कर दूंगा, तो सोचने में कोई धन खर्च नहीं होगा। हर किसी को सोचने का अधिकार होता है, परंतु होगा क्या? वही होगा जो ऊपर वाले की इच्छा हो। कैसे? बोले एक तेली था, तेल बेचता था, नित्य मनोरथ करता। मनोरथान करो तुच्चै, मटके में तेल बेचने का। पहले के जमाना में मटकी में तेल लेकर के गांव गांव लोग जाते थे। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मेरे तेल की मटकी, एक से मैं 10 मटकी बनाऊंगा। सर पे मटकी रख के चल रहा। फिर मन बोला फिर क्या करेगा? बोला टैंकरों से तेल का व्यापार करूंगा। फिर मन में बोला फिर क्या करेगा? बोला एक फैक्ट्री लगाऊंगा। फिर मन बोला, अब मन में एक मटकी रखा है, मन से ही प्रश्न करता है, मन से ही जवाब देता। एक मटकी लेकर चल रहा है तेल की बेचने, फैक्ट्री भी लगा डाला। फिर मन बोला क्या करेगा? बोला एक बढ़िया सा बंगला बनाऊंगा, शादी करूंगा, 2-4 बच्चे पैदा करूंगा। लेकिन छोटा बच्चा बड़ा शैतान होता। क्या करूंगा? सो उठा के ले जाकर के मैं तो उसकी गुस्ताखी कभी भी माफ नहीं करूंगा, दंड दूंगा और ले जाकर उसके माँ के चरणों में पटक दूंगा। संभाल। जो मटकी तेल की सर पे रखा था जमीन में पटक गई, तेल सब बिखर गया, मटकी फूट गई, रोने लगा। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है? बोले मनोरथ किया था। क्या मनोरथ? बोले क्या बतलाऊं, मन में था 1 से 10 मटके तेल बनाऊंगा, फिर टैंकरों से व्यापार करूंगा, फैक्ट्री भी लगाई, बंगला भी बनाया, विवाह भी किया। लेकिन इस छोटे बच्चे ने आकर ऐसा हाल महाराज किया कि पूरा तेल बिखेर दिया। वही हमारी आपकी दशा है। मनोरथान करो तुच्चै जनो दैव हतान्यपि। व्यक्ति मनोरथ कामनाएं बहुत करता है,
हर जीव कर्म नहीं करना चाहता, सिर्फ मनोरथ ही करता है। भगवान अक्रूर जी कहते हैं महाराज मनोरथ करने में क्या दिक्कत है, आप करिए।